हेलो दोस्तों, पुनीत गोस्वामी आईटी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं पुनीत गोस्वामी आपको इस वीडियो में बताऊंगा कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम जान लेते हैं कंप्यूटर के प्रकार। तो सबसे पहला हमारा कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटर। ठीक, तो कार्यप्रणाली के आधार पर हमारे कंप्यूटर होते हैं तीन: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं ये हम जान लेते हैं। ठीक, तो एनालॉग कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसका उपयोग ज़्यादातर विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में किया जाता है। यह कंप्यूटर भौतिक मात्रा को मापने का काम करता है, जैसे कि दाब, तापमान, गति, लंबाई, ऊंचाई, प्रतिरोध इत्यादि का मापन करके उनके परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं। ये कंप्यूटर किसी भी राशि का मापन तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे कि थर्मामीटर। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे कंप्यूटर जो कि हमारी भौतिक मात्राओं को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। दूसरा होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। ठीक, तो डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करता है। इसका उपयोग डिजिट के रूप में किया जाता है, जिसे बाइनरी नंबर सिस्टम भी कहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 पर कार्य करते हैं। ये कंप्यूटर किसी भी चीज़ की गणना करने के बाद हाउ मैनी के आधार पर जवाब देते हैं। इस कंप्यूटर का उपयोग व्यापार चलाने के लिए, घर का बजट तैयार करने के लिए और साथ ही साथ शिक्षा, मनोरंजन इत्यादि में भी करते हैं। ठीक, तो क्या होता है डिजिटल कंप्यूटर? जो कंप्यूटर हमारे बाइनरी नंबर पर काम करते हैं, 0 और 1 को समझते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर। तीसरा होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या है? एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, इन दोनों के गुण होते हैं और यह कंप्यूटर अनेक गुणों से युक्त है, इसलिए इसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इस कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा में ज़्यादा होता है, जैसे एनालॉग कंप्यूटर किसी रोगी के तापमान या रक्तचाप को मापता है और बाद में डिजिटल भागों के द्वारा अंक में बदलाव दिए जाते हैं। इससे रोगी के स्वास्थ्य के बारे में सही पता चलता है। और हम कह सकते हैं कि ऐसे कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की विशेषताएं होती हैं उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, जहाँ पर एनालॉग डाटा को इकट्ठा करके डिजिटल फॉर्म में दर्शाना होता है। अब देख लेते हैं हम उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर। तो उद्देश्य के आधार पर होते हैं हमारे दो प्रकार के कंप्यूटर, एक सामान्य उद्देश्य और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य वाले कौन से होते हैं? सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, पर ये कार्य सामान्य होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेस से लेटर तैयार करना, डॉक्यूमेंट तैयार करना और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना आदि। इन कंप्यूटर में लगे हुए CPU की क्षमता कम होने के कारण हम इन कंप्यूटरों में किसी विशिष्ट काम के लिए कोई स्पेशल डिवाइस कनेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए इस कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ सामान्य उद्देश्य के लिए ही किया जा सकता है। दूसरा होता है हमारा स्पेशल उद्देश्य, मतलब विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य वाले कंप्यूटर ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए तैयार किए जाते हैं और इन कंप्यूटर के CPU की क्षमता जनरल पर्पस कंप्यूटर के CPU से अधिक ज़्यादा होती है और इन कंप्यूटर का उपयोग अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, अनुसंधान एवं शोध, कृषि विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग इन क्षेत्रों में किया जाता है। अब आता है हमारा आकार के आधार पर कंप्यूटर। तो आकार के आधार पर होते हैं हमारे 4 तरह के कंप्यूटर: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सबसे बड़ा होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। ये 4 कंप्यूटर होते हैं हमारे आकार के आधार पर। ठीक, अब जान लेते हैं हम माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। सन 1970 में माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ था। यह कंप्यूटर आकार में छोटे होते थे और ये कंप्यूटर एक डेस्क पर या ब्रीफ केस में भी रख सकते हैं। इन छोटे कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। इन कंप्यूटर का उपयोग पर्सनल काम के लिए भी किया जाता है, इसलिए इस कंप्यूटर को व्यक्तिगत कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर एक डिजिटल कंप्यूटर है जो माइक्रो प्रोसेस पर काम करता है। छोटे बड़े व्यापार में माइक्रो कंप्यूटर का बहुत महत्व होता है और इसका उदाहरण जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन हुआ, लैपटॉप हुआ और डेस्कटॉप हुआ, टैबलेट आदि किसके उदाहरण है? माइक्रो कंप्यूटर के। नेक्स्ट है हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का आकार माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है और इस कंप्यूटर की कीमत भी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। यह कंप्यूटर मध्यम आकार के होते हैं, इसीलिए इसे व्यक्तिगत रूप से खरीदा नहीं जा सकता। इस कंप्यूटर में एक से अधिक CPU होते हैं। मिनी कंप्यूटर की स्पीड क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम और माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इन कंप्यूटर पर एक ही समय पर एक से ज़्यादा लोग काम
कर सकते हैं। और मिनी कंप्यूटर का उपयोग बड़ी कंपनियों में यातायात में यात्रियों के लिए आरक्षण के लिए, सरकारी ऑफिस में, बैंकों में बैंकिंग कार्य के लिए किया जाता है। अर्थात जो हमारे मिनी कंप्यूटर होते हैं वे माइक्रो कंप्यूटर से तो बड़े होते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं। ऐसे इनकी प्रोसेसिंग स्पीड होती है, माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। नेक्स्ट है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की प्रोसेसिंग शक्ति मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होती है और ये कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं, किससे? मिनी कंप्यूटर से भी और माइक्रो कंप्यूटर से भी। इन कंप्यूटरों में अत्यधिक मात्रा में डाटा को तीव्र गति से प्रोसेस करने की क्षमता अधिक होती है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों में, बैंकों में, सरकारी विभागों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में किया जाता है। इस कंप्यूटर पर एक साथ हज़ारों यूजर 24 घंटे अलग अलग कार्य कर सकते हैं और इसलिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक माइक्रो कंप्यूटर या नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है, जैसे IBM 4381, ICL 39 सीरीज और CDC साइबर सीरीज। ये कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर है। नेक्स्ट है हमारा सुपर कंप्यूटर, जो कि हमारा सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। आज उपलब्ध कंप्यूटरों में सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े, ज़्यादातर तीव्र क्षमता वाले, अधिक संग्रह क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं। इसमें कई माइक्रो प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं और किसी भी समस्याओं का तुरंत जवाब देते हैं। सुपर कंप्यूटर 1 सेकंड में 1 अरब गणनाएं कर सकता है और मेगा फ्लो में इसकी गति को मापते हैं। सुपर कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं और इन्हें ठंडा करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि ये हीट हो जाते हैं। सुपर कंप्यूटर में 1 से अधिक CPU होते हैं और इस कंप्यूटर पर 1 से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं। इन कंप्यूटर का उपयोग मौसम संबंधी अनुसंधान, अंतरिक्ष यात्रा, सैन्य और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। CDAC एक संस्था ने परम 10,000 नाम का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाया है। सुपर ही कंप्यूटर हमारा सबसे बड़ा कंप्यूटर। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।